गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। दिल को दुनियादारी का आसरा नहीं मालूम, किस तरफ को जाना है रास्ता नहीं मालूम। हमने जानो दिल देकर आशिकी के रास्ते पर, हमने जानो दिल देकर आशिकी के रास्ते पर, इब्तिदा तो कर दी है इंतहा नहीं मालूम। अरे वाह, शायर हूँ मोहब्बत का, मुझे क्या कोई गम है। सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी है जो उर्दू बोल सकते हैं। 21वीं शताब्दी का एक ऐसा दौर जहां हम लोग हिंदी तो बोलते हैं, हम लोग उर्दू तो बोलते हैं, हम आम हिंदुस्तानी, लेकिन हिंदी और उर्दू के साथ इंग्लिश का मिश्रण भी रखते हैं साथ में, जो कि गलत नहीं है। लेकिन हमारे साथ आज की इस इंटरव्यू में एक ऐसे नौजवान हैं जो इस इंग्लिश और हिंदी और उर्दू वाले दौर में, ख़ास तौर से इंग्लिश के प्रभाव वाले दौर में, वो उर्दू में अपना करियर देख रहे हैं, उर्दू में के लिए काम कर रहे हैं और उर्दू में शायरी करते हैं और कई सारे गज़ल लिख चुके हैं वो। मैं बात कर रहा हूँ जामिया मिल्लिया इस्लामिया के स्टूडेंट और उभरते हुए शायर इम्तियाज़ काबिश की। इम्तियाज़ भाई, आपका सबसे पहले आज़ाद सोच पर स्वागत है। बहुत शुक्रिया। इम्तियाज़ भाई, हम आगे बात करें और उससे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि शायरों के साथ अक्सर ये देखने को मिलती है कि वो अपने गज़ल में एक टूटे हुए आशिक की तरह, या यूँ कह लीजिए कि एक टूटे हुए इंसान की तरह बिहेव करते नज़र आते हैं। तो ऐसा कुछ रियल में हुआ है कि आपके साथ जो आप अपनी गज़लों में करते हैं? नहीं, ऐसा तो आज तक कुछ हादसा हुआ नहीं है। अब ज़ाहिर है शायर जो है वो सिर्फ अपने जज्बात नहीं कहता है, पूरे ज़माने की जज्बात की अक्कासी कर रहा होता है। अब अगर हम खुद की शायरी की, खुद के जो हमारे जज्बात हैं वही एक्सप्लेन करेंगे शायरी में, तो वो ज़्यादा महत्व नहीं रखता है। एक शायर जो है वो अपने जज्बात के साथ साथ पूरी दुनिया के जो लोग हैं उनके जज्बात की तर्जुमानी कर रहा होता है। वो एक शेर भी था किसी का कि कहानी मेरी रूदा दे जहाँ मालूम होती है, अच्छा। जो पढ़ता है उसी की दास्तां मालूम होती है। अरे वाह, तो मतलब ये आप कि ये जो एक कह सकते हैं कि सो कॉल्ड एक भ्रम फैली हुई है कि जो शायर होते हैं उनका दिल टूटा होता है, तो इस बात में क्या मानते हैं? एक शायर के तौर पर आप इसमें सच्चाई मानते हैं क्या? इसमें कोई सच्चाई है? किसी हद तक हो सकती है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ एक ही हादसा। आपके साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है? आपके साथ क्या रहा है? मेरे साथ तो फ़िलहाल ऐसा कुछ हादसा नहीं पेश आया। मेरा जो काम है वो शायरी करना है, मुझे अच्छा लगता है शायरी करना, मेरा ज़ौक़ है और मेरा शौक़ है ये करना। मैं बहुत अरसे से कर रहा हूँ। तो अब चलते बात करते हैं। हाँ, कब से लिखना शुरू किए थे आप? जहाँ तक बात है मेरी शायरी करने की, तो मैं आपको कहूँ कि जब तक मैं स्कूल में था तो वैसा कुछ ख़ास मेरे साथ ऐसा नहीं था, लेकिन कुछ ना कुछ मैं शेर लिखता ही रहता था, कुछ घड़ता रहता था। कोई दास्तान का सोच लिया, कोई जो है छोटा अफसाना लिख लिया, लेकिन शायरी का ऐसा ज़ौक़ नहीं था उस वक्त तक। हालांकि मैं कुछ शायरों को तब रीड करता था, पढ़ता था उन्हें, लेकिन स्कूल से निकलने के बाद आहिस्ता आहिस्ता मैंने शायरों का मताला करना शुरू किया। जो क्लासिकल दौर के शुअरा थे या उसके बाद जो मॉडर्न दौर के शुअरा थे उनको पढ़ा, तो आहिस्ता आहिस्ता मेरा ज़ौक़ और बढ़ता गया और मैं शायरी की तरफ मेरा रुझान अच्छा हुआ। अच्छा, आप कुछ अपना लिखा हुआ शायरी सुना दीजिए, फिर हम आगे गुफ्तगू जारी रखेंगे। पहले जी ज़रूर, एक ताज़ा गज़ल के कुछ शेर मैं आपको सुनाना चाहूँगा जी। कि शायर हूँ मोहब्बत का, मुझे क्या कोई गम है। शायर हूँ मोहब्बत, शायर हूँ मोहब्बत का, मुझे क्या कोई गम है। तूफ़ान है अगर दिल में तो हाथों में कलम है। अरे वाह। और पलटे जो कभी माज़ी के औराक तो देखा, अच्छा, पलटे जो कभी माज़ी के औराक तो देखा, एक जूद फरामोश खड़ा मिसल सनम है। अरे वाह। बिखरे हुए अबरू हैं तो दामन पे है पैबंद, बिखरे हुए अबरू हैं तो दामन पे है पैबंद, सरकज की रविश पे है तो सीने में भी खम है। अरे वाह। और ये शेर देखें जी। कासिद की बनाई हुई बातों पे न जाना, कासिद की बनाई हुई बातों पे न जाना, पढ़ना तो मेरे दिल की तुझे मेरी कसम है। अरे वाह। और तस्वीर उभरते ही नज़र आता है एक रंग, तस्वीर उभरते ही नज़र आता है एक रंग, रंग ऐसा कि लगता है कोई गर्द आलम है। सद शुक्र के बख्शी है मुझे लिखने की ताकत, अच्छा। सद शुक्र के बख्शी है मुझे लिखने की ताकत, मालिक ये मेरी मर्ज़ी कहाँ तेरा करम है। अरे। आखिरी शेर है इसका, गज़लें कहूँ या दिल का तड़पना कहूँ काविश, गज़लें कहूँ या दिल का तड़पना कहूँ काविश, ज़रख़ान यही मेरा यही जाहो हशम है, तूफ़ान है अगर दिल में तो हाथों में कलम है। बहुत उम्दा गज़ल, मैं जितनी तारीफ़ नहीं कर सकता हूँ उससे ज़्यादा उम्दा है। लेकिन जानना वही चाह रहा हूँ मैं बार बार कि ये जो गज़ल, ये जो शेर में आपकी जो गहराई आ रही है, आप खुदा का शुक्र भी अदा करते हैं, कहते हैं अपने गज़ल में
कि ये अंदर ये मेरे करामात नहीं है, तुम्हारे हैं, फिर लिख भी लेते हैं। तो ये जो थिंकिंग पावर है ये कैसे डेवलप हो? ख़ासतौर से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहीं शायरी सुनते हैं 2-4 लाइन की तो वो बहुत मुतासिर होते हैं, वो कहते हैं कि मैं कैसे लिख सकता हूँ। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहिए? मेरा यही पैगाम है, देखें कोई भी हुनर आप में जो है वो उसमें बना बनाया नहीं आ सकता है। आपके पास कोई हुनर तो आ सकता है, कोई स्किल तो आ सकता है, लेकिन उसमें निखार जो है आप उसे प्रैक्टिस से ही पैदा कर सकते हैं। अब खुदा ने अगर किसी को मुसव्विर बनाया है, कोई पेंटिंग करता है, कोई कैलीग्राफी करता है या कोई शायरी करना चाहता है, खुदा ने उसको शायर बना, उसको माँ के पेट से शायर बना हुआ कोई नहीं आता है। वो आगे मताला करता है, किताबें पढ़ता है, अपना ज़ौक़ पैदा करता है, सीखता है, उसके बाद स्किल्स तो होती हैं लेकिन स्किल्स को डेवलप करना उसका काम है। अब शायरी करेगा तो शायरी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सीखेगा, तभी उसका रुझान आगे बढ़ पाएगा। अच्छा, पिछले दिनों मैं आपको सोशल मीडिया जब मैं इंटरव्यू करने जा रहा था तो थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था मैं आपकी, तो सोशल मीडिया हैंडल में आपका चेक किया हूँ, उस पर पता चला है कि जश्न रेख्ता की तरफ से आपको ओपन माइक के लिए सबसे पहले सिलेक्ट किया गया है। इसके लिए आपको बहुत मुबारकबाद। और कैसा, कितना एक्साइटेड है उसको लेकर के कि रेख्ता में आपको मौका मिल रहा है ओपन माइक को लेकर के? जी एक्साइटेड तो हैं, काफ़ी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है शायरी के लिए, अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। कुछ तैयारी कर रहे हैं, कुछ घबराहट है उसको लेकर के कि कैसे करेंगे? घबराहट तो नहीं है, बस अच्छा है, एक्साइटेड है उसके लिए कि कैसा रहेगा। यही चीज़ आपको बाकियों से अलग करता है कि आप किसी चीज़ को लेकर घबराते नहीं हैं और बहुत शांति के साथ। आपके दोस्त बता रहे थे कि किसी चीज़ को बहुत शांति के साथ, मतलब ठंडे माइंड मिजाज से सोचते हैं, उसके बाद आगे करते हैं, जो कि एक शायर के अंदर होनी चाहिए और हर इंसान के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। आपके अंदर है माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। आप इंटरव्यू के आखिर में आ चुके हैं, एक आध गज़ल कोई और सुना दें आप तो अपनी। जी मैं कुछ सुनाता हूँ, एक गज़ल से कुछ शेर देख लीजिए कि इरशाद। दिल को दुनियादारी का आसरा नहीं मालूम, दिल को दुनियादारी का आसरा नहीं मालूम, किस तरफ को जाना है रास्ता नहीं मालूम। हमने जानो दिल देकर आशिकी के रास्ते पर, हमने जानो दिल देकर आशिकी के रास्ते पर, इब्तिदा तो कर दी है इंतहा नहीं मालूम। अरे वाह। हमने जानो दिल देकर आशिकी के रास्ते पर, इब्तिदा तो कर दी है इंतहा नहीं मालूम। और किसको कैसे चोट आई, किसका कैसे दिल टूटा, किसको कैसे चोट आई, किसका कैसे दिल टूटा, किसको कैसा पेश आया हादसा नहीं मालूम। रेज़ा रेज़ा दिल है पर अब तलक खड़ा हूँ मैं, जाने कब बिखर जाए हौसला नहीं मालूम। इम्तियाज़ भाई बहुत अच्छे से गज़ल सुना रहे हैं। जी तो करता है कि गज़ल सुनता जाऊँ ख़त्म ना हो। और लेकिन मैं थोड़ा सा आपके बारे में और रिसर्च कर रहा था, थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा कर रहा था थोड़ी सी, तो पता चला है कि आप जम्मू कश्मीर से आते हैं, पुंछ के इलाके से आते हैं जी। तो वही मैं इंटरव्यू के शुरुआत में मैंने कहा कि एक ऐसा दौर है जो इंग्लिश हावी होती जा रही है हर जगह पर। हिंदी और उर्दू ख़त्म तो नहीं कहेंगे लेकिन उसका प्रभाव कम हो रहा है। ऐसे वक्त में उर्दू को आप कहाँ देखते हैं और जिस इलाके से आते हैं वहाँ पर उर्दू का कैसा प्रभाव है? आप अपने इलाके के बारे में बताइए, फिर उर्दू को लेकर क्या मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं उर्दू का? उर्दू हिंदुस्तान में यकीन एक जो है ज़वाल पज़ीर ज़बान साबित हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता लोग इसकी तरफ से हट रहे हैं। लेकिन मैं अगर जम्मू कश्मीर की बात करूँ, वहाँ उर्दू ज़वाल नहीं बल्कि उरूज पा रही है। उर्दू धीरे धीरे वहाँ और उरूज पाती जा रही है, स्कूल लेवल्स पे उर्दू का और रुझान बढ़ता जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता उर्दू वहाँ पे एक अच्छी ज़बान साबित हो रही है। हालांकि जम्मू कश्मीर के लोगों की जो ज़बान है वो उर्दू नहीं है, वो या तो कश्मीरी बोलते हैं या पहाड़ी बोलते हैं या डोगरी बोलते हैं, लेकिन उर्दू वहाँ की ज़बान नहीं है। उर्दू दरअसल लखनऊ या दिल्ली की ज़बान है, लेकिन कश्मीरियों ने, जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उन्होंने उर्दू को अपनाया, उर्दू को अपनी ज़बान बनाया। अगर मैं अपनी जगह की बात करूँ जहाँ से मैं आता हूँ, मेरे ज़िले का नाम पुंछ है। वहाँ से अगर उर्दू साहित्य में देखें तो सबसे बड़ा नाम आता है कृष्ण चंद्र का, उसके बाद चिराग हसद का नाम आता है। आपने एक शेर तो बहुत सुना होगा कि गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। ये बिल्कुल आपको ये मालूम नहीं होगा कि इस शेर का खालिक जो है वो पुंछ से था। चिराग हसन हसद जो है उनका ताल्लुक पुंछ से है। उसके बाद आपने मिट्टी के सनम एक नावल पढ़ा होगा जो कृष्ण चंद्र का है, लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि कृष्ण चंद्र ने अपना बचपन जो है वो पुंछ में गुजारा है। या ठाकुर पुंछी हों उसके बाद, और आज के दौर के शायर हैं पुंछ में, और पुंछ यकीनन एक उभरती हुई ज़मीन है जहाँ। अच्छा इम्तियाज़ भाई, बात चल रही है तो एक सवाल मेरे मन में आ गया है कि ये शायरी का मतलब क्या है आपकी नज़र में, उर्दू का मतलब क्या है आपकी नज़र में? थोड़ा इसके पर थोड़ा नज़र डालिए। जी, उर्दू देखिए एक मोहब्बत की ज़बान है। जो कोई मोहब्बत करना चाहता है वो उर्दू सीखे। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बान की है।
और जहाँ तक शायरी की बात है, मेरा मानना है कि शायरी एक बेहतरीन ज़रिया है अपने जज्बात की अक्कासी करने का। यानी अगर आपके जज्बात, आपके एहसासात जो हैं उसको आप किसी स्टेज पे लाना चाहते हैं, मतलब लोगों तक लाना चाहते हैं, तो आपके पास शायरी से बड़ा और कोई ज़रिया नहीं हो सकता है। आप अपने जज्बात की तर्जुमानी करना चाहते हैं तो शायरी ही एक ऐसा ज़रिया है जो उसके लिए आपको एक कारआमद साबित हो। मतलब कम अल्फाजों में बहुत बड़ी बात कहनी हो तो शायरी सबसे बढ़िया तरीका है आपके लिए। जी बिल्कुल, शायरी का नाम है यही है कि आप एक बहुत बड़ी दास्तान को छोटे से लफ्ज़ों में, छोटे अल्फाज में बयान कर सकते हैं, इसी का नाम शायरी है। इंटरव्यू के आखिर में आ चुके हैं, कुछ ऐसी बात जो पूछना रह गया हो और आप कहना चाहते हो और मन में एक कशिश हो कि नहीं ये बात बोल देनी चाहिए थी, तो आपके पास खुला मंच है और कैमरा है सामने, आप बोल दीजिए। या फिर कुछ गज़ल ही सुनाना चाहें तो आप सुना दीजिए अपनी गज़ल। और कुछ शेर देख लें जी। हाथों में कमा उनके हो दिल मेरा निशान हो, जी। हाथों में कमा उनके हो दिल मेरा निशान हो, मुमकिन है मोहब्बत भी मोहब्बत का गुमा हो। अरे वाह। एक आग भड़कती ही रहे दिल में हमेशा, एक आग भड़कती ही रहे दिल में हमेशा, एक धूप लगे ऐसी के तन मेरा धुआं हो। अरे मुमकिन है कि पोशीदा हो एक उम्र तबस्सुम, मुमकिन है कि पोशीदा हो एक उम्र तबस्सुम, मुमकिन है आया आँख में एक ख्वाब गिरा हो। अरे वाह। खुशबू से मुअत्तर हो तेरे शेर का मरकज़, खुशबू से मुअत्तर हो तेरे शेर का मरकज़, फूलों का महकना तेरा अंदाज़ बयां हो। अरे वाह। आखिरी शेर, मर जाने की चाहत तो है काविश हमें लेकिन, मर जाने की चाहत तो है काविश हमें लेकिन, क्या कीजिए गर चैन यहाँ हो न वहाँ हो, मुमकिन है मोहब्बत भी मोहब्बत का निशान। इम्तियाज़ भाई, आप मुझसे बात किए हैं शायरी के बारे में, गज़ल को लेकर के बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और आपके बेहतर मुस्तकबिल की मैं नेक ख्वाहिशात रखता हूँ, दुआ करता हूँ अल्लाह आपको कामयाब करे। और जो अदब के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं आप, वो सराहनीय है, आप ऐसे ही करते रहिए। बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। शुक्रिया। तो ये थे मेरे साथ जामिया मिल्लिया इस्लामिया के स्टूडेंट और उभरते हुए शायर इम्तियाज़ काविश, जो बता रहे थे गज़ल के बारे में, जो सुनाई अपनी गज़लों को लेकर के। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि गज़ल और शायरी में आपको अगर दिलचस्पी होगी, और अगर नहीं भी होगी, और आप अगर इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे तो आपकी दिलचस्पी बढ़ गई होगी और ये इंटरव्यू को काफ़ी एंटरटेन किए होंगे और काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको। इस उम्मीद के साथ कि अगले वीडियो में मिलेंगे फिर किसी खास शख्सियत के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।